भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 61। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। अर्थात इस श्लोक में युक्त शब्द जुड़ना भक्ति में तल्लीनता को इंगित करता है और मत्पर का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। यहाँ आसीत शब्द का लाक्षणिक अर्थ स्थित या स्थिर होना है, यह कहकर कि इस दुराग्राही मन और इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। श्री कृष्ण अब इन्हें सुचारू रूप से नियंत्रित करने की विधि प्रकट करते हैं, जो कि भगवान की भक्ति में तल्लीनता है। श्रीमद् भागवतम में राजा अम्बरीश के दृष्टांत द्वारा इस विधि का सुंदर निरूपण किया गया है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात क्रोध, लालच, वासना आदि को वैदिक ग्रंथों में मानस रोग या मानसिक रोग कहा गया है। रामचरितमानस में वर्णन है, मानस रोग कछुक में गाय, हहीं सबके लखी बिरलेन पाए। अर्थात हम सब शरीर के रोगों से भली भांति अवगत होते हैं, यहाँ तक कि केवल एक शारीरिक रोग में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे पूरे दिन को कष्टदायक बना देता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम निरंतर बहुसंख्यक मानसिक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। और क्योंकि हम वासना, लोभ आदि को मानसिक रोग रूप में स्वीकार नहीं करते और उनका निदान करने का प्रयास नहीं करते, मनोविज्ञान मानव के मन मस्तिष्क को समझने की पद्धति है, जिसके द्वारा इन रोगों का विश्लेषण करने के पश्चात इनके उपचार का प्रयास किया जाता है। यद्यपि पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों और समाधानों पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है और ये मन की वास्तविकता के संबंध में केवल अनुमान ही प्रतीत होते हैं। इस श्लोक और आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण ने मन के कार्यकलापों का पूर्ण एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब हम कुछ पदार्थों से मिलने वाले सुख का बार बार चिंतन करते हैं, तब मन उनमें आसक्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार की धन, संपदा, ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोगविलास भी प्राप्त कर ले, तो भी उसकी कामनाओं की तुष्टि नहीं होगी। इसलिए इसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमान पुरुष को कामनाओं का त्याग करना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि कामनाओं की तुष्टि में कोई बाधा उत्पन्न होती तब क्या होगा। इससे क्रोध की ज्वाला और अधिक भड़कती है। मन में यह ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता, यह इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होता है और इच्छाएं आसक्ति उत्पन्न करती हैं और आसक्ति इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्रियों के विषयों के सुख का थोड़ा सा भी चिंतन हमें लोभ और क्रोध, दो प्रकार के मनोविकारों की ओर धकेलता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इसी कड़ी को जारी रखते हुए इसे अधिक सरल ढंग से व्यक्त करेंगे और क्रोध के दुष्परिणामों की व्याख्या करेंगे। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। अर्थात जैसे प्रातः काल की धुंध सूर्य की किरणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध करने से निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्रोध में लोग भूल करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भावनाओं की धुंध से ढक जाती है।
लोग कहते हैं वह मुझसे आयु में 20 वर्ष बड़ा है। मैंने उसे ऐसा क्यों बोला? मुझे क्या हुआ था? क्रोध के कारण बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ऐसा हुआ था और इसलिए किसी बड़े को फटकारने की भूल हुई। जब बुद्धि क्षीण हो जाती है तब इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। ऐसे में मनुष्य अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाता है। वह भावनाओं के आवेग के साथ बहता रहता है और यहीं से अधोपतन आरंभ हो जाता है तथा स्मृति भ्रम होने के परिणामस्वरूपा बुद्धि का विनाश हो जाता है। चूंकि बुद्धि आंतरिक गुण है, जब यह भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार यहाँ धर्म से अधर्म के अधोगामी जिस मार्ग का वर्णन किया गया है वह इंद्रियों के विषयों के चिंतन के साथ आरंभ होकर बुद्धि का नाश होने पर समाप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 64। लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। अर्थात यह विनाश की ओर ले जाने वाला पेचीदा अधोपतन इंद्रियों के विषय भोगों का चिंतन करने से आरंभ होता है। सुखों की लालसा करना आत्मा के लिए उसी प्रकार से सहज है जिस प्रकार से भौतिक शरीर की प्यास से तृप्त होने की इच्छा। यह विचार करना भी कठिन है, मैं कभी सुखों का चिंतन नहीं करूंगा क्योंकि यह आत्मा के लिए असहज है। इसका सरल उपाय यह है कि सुख का चिंतन उचित दिशा अर्थात भगवान में हो। यदि हम बार बार यह स्मरण करते हैं कि भगवान में ही सुख है, तब भगवान में हमारी भक्ति विकसित होगी। यह दिव्य प्रेम भौतिक आसक्ति के समान मन को दूषित नहीं करेगा अपितु उसे शुद्ध कर देगा। भगवान शुद्ध तत्व हैं और जब हम अपने मन को उनमें लीन करते हैं तब मन भी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें मोह और कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं। यहाँ वे केवल लौकिक मोह और कामनाओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक आसक्ति और कामनाओं का त्याग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वास्तव में ये अति प्रशंसनीय हैं। मन के शुद्धिकरण के लिए इनका पोषण और संवर्धन आवश्यक है। हम कामनाओं का जितना दहन करेंगे हमें उतना ही अधिक भगवत प्रेम प्राप्त होगा और हमारा मन शुद्ध होगा। ज्ञानी जन जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करने को कहते हैं वे इस तथ्य को समझ नहीं पाते। जब वे सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने की अनुशंसा करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लोग जो अपने मन को निष्काम भाव से मुझ में स्थिर करते हैं वे माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और वे परब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता के आगे के अध्यायों आदि में वे बार बार अर्जुन को अपना मन भगवान में स्थिर करने की प्रेरणा देते हैं। राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। द्वेष और कुछ न होकर नकारात्मक आसक्ति है। जिस प्रकार से आसक्ति संसार के विषय भोगों का मन में बार बार चिंतन करने से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से द्वेष के कारण घृणा के विषय मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भौतिक पदार्थों में आसक्ति और विमुखता दोनों का मन पर समान रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे इसे दूषित करते हैं और माया के 3 गुणों में धकेल देते हैं। जब मन राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तब वह मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर अनंत दिव्य सुख प्राप्त करता है। इस दिव्य सुख को पाकर मन संसार के सुखों का भोग करने पर भी इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। इस प्रकार से स्थितप्रज्ञ मनीषी इंद्रियों के विषयों स्वाद, स्पर्श, गंध, श्रवण, रूप का
हमारे समान भोग करते हैं, लेकिन फिर भी वे आसक्ति और विमुखता दोनों से मुक्त रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 65। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है, और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। अर्थात शालीनता एक दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के व्यक्तित्व में झलकती है। अपनी कृपा द्वारा भगवान जो सच्चिदानंद हैं, दिव्य ज्ञान व दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। यह कृपा प्रेम आनंद और भगवत ज्ञान प्राप्त करने में ध्रुव तारे के समान बुद्धि की घेराबंदी करती है। भगवत कृपा से जब हमें दिव्य प्रेम रस का अनुभव होता है, तब इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करने की उत्तेजना का शमन हो जाता है। एक बार जब सांसारिक विषय भोगों की लालसा समाप्त हो जाती है, तब मनुष्य सभी दुखों से परे हो जाता है और मन शांत हो जाता है। इस प्रकार की आंतरिक संतुष्टि से बुद्धि दृढ़ता से यह निर्णय करती है कि समस्त सुखों और आत्मा के अंतिम लक्ष्य का एकमात्र उद्गम भगवान है। इससे पहले बुद्धि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ज्ञान के आधार पर इसे स्वीकार करती थी, किंतु अब इसकी अनुभूति पूर्ण शांति की प्राप्ति और भगवान की दिव्य कृपा से होती है, जिससे यह प्रतीति होती है कि बुद्धि संदेह की छाया से परे है और यह दृढ़ता से भगवान में स्थित हो जाती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 66। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। अर्थात यह श्लोक पिछले श्लोक के विपरीत क्रम में वर्णन कर और उसे नकारते हुए उसके निष्कर्ष की पुष्टि करता है। इससे पहले के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को जानो और शांति प्राप्त करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के बिना शांति संभव नहीं। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, वह न तो भगवान का चिंतन कर सकता है और न ही उनकी दिव्य कृपा पा सकता है। दिव्य प्रेम रस का आस्वादन किए बिना निकृष्ट सांसारिक ऐश्वर्यों और सुखों का त्याग करना संभव नहीं है, और ऐसे लोग भौतिक सुखों के लिए उसी प्रकार से लालायित रहते हैं जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के लिए फूल के मधुरस का त्याग करना असंभव होता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 67। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक, जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। अर्थात कठोपनिषद में वर्णन है, भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाह्य अभिमुख बनाया है, इसलिए वे बाहरी जगत के विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, और यहाँ तक कि उनमें से कोई भी एक इंद्रिय जिस पर मन अधिक केंद्रित रहता है, हमारा विनाश करने की शक्ति रखती है। हिरण मधुर वाणी की ओर आसक्त होते हैं, शिकारी सुरीला संगीत सुनकर उन्हें मार देता है। मधुमक्खियों की सुगंध में आसक्ति होती है, वे फूलों का मकरंद चूसती है, और जब रात्रि में फूल संकुचित हो जाता है तब वे उसमें फंस जाती हैं। मछली खाने की इच्छा के कारण चारे को निगलने के लिए शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस जाती है। कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, अग्नि के समीप जाने पर वे उसमें जलकर मर जाते हैं। स्पर्श हाथी की दुर्बलता है,
शिकारी इसका लाभ उठाकर हाथी को फंसाने के लिए हथिनी को गड्ढे में डाल देता है। हथिनी को स्पर्श करने के लिए हाथी जब गड्ढे में गिर जाता है तब वह बाहर निकलने में असमर्थ होता है और शिकारी द्वारा मारा जाता है। तब फिर उस मनुष्य का कैसा दुर्भाग्य होगा जो सभी पांचों इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन और बुद्धि का विनाश करने वाली इंद्रियों के विषय भोगों की शक्ति से सचेत करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 68। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। अर्थात प्रबुद्ध आत्माएं लोकातीत अर्थात दिव्य ज्ञान द्वारा बुद्धि को वश में रखती हैं और फिर विशुद्ध बुद्धि के साथ वे मन को नियंत्रित करती हैं तथा मन का प्रयोग इंद्रियों पर लगाम कसने के लिए करती हैं। लेकिन प्रतिबंधित सांसारिक अवस्था में इसका उल्टा होता है। इंद्रियां मन को अपनी दिशा की ओर खींचती है और मन बुद्धि पर हावी हो जाता है और फिर बुद्धि वास्तविक कल्याण के मार्ग से भटक जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से दिव्य होगी तब इंद्रियां वश में रहेंगी और जब इंद्रियों पर संयम होगा तब फिर बुद्धि दिव्य चिंतन के मार्ग से विचलित नहीं होगी। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69। जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्मसंयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। अर्थात श्री कृष्ण ने यहाँ दिन और रात का प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है। लोग प्रायः इसका प्रयोग शाब्दिक अर्थ के रूप में करते हैं। एक समय की बात है कि एक तपस्वी खड़े श्री बाबा जो सदा एक टांग पर खड़े रहने वाले तपस्वी थे, जिनके शिष्य उन्हें सिद्ध पुरुष मानते थे, वह 35 वर्ष तक सोए नहीं। वह अपने कक्ष में खड़े रहते और लटकती हुई रस्सी पर अपनी भुजाओं की काखों को रखकर विश्राम करते थे। वह स्थिरता से लगातार खड़े रहने के लिए रस्सी का प्रयोग करते थे। यह पूछे जाने पर कि इस प्रकार की कठोर तपस्या का क्या प्रयोजन है, तब वह भगवत गीता के इसी श्लोक को उद्धृत करते थे, जिसे सभी जीव रात्रि समझते हैं वह आत्मसंयमी के लिए दिन है। इसी का अभ्यास करते हुए उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया। अब यह देखिए कि सांसारिक लोगों द्वारा इस महान त्याग का किस प्रकार से अनर्थ किया गया। निरंतर खड़े रहने से उनके पैरों और टांगों में सूजन आ गई होगी और इसलिए वह शारीरिक रूप से खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। आइए अब श्री कृष्ण के शब्दों का सटीक अर्थ समझने का प्रयास करें। वे जिनकी चेतना लौकिक है वे सांसारिक सुखों को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हैं। वह लौकिक सुखों के अवसर को जीवन की सफलता अर्थात दिन और लौकिक तथा इंद्रिय सुख से वंचित होने को अंधकार अर्थात रात समझते हैं। दूसरी ओर जो दिव्य ज्ञान से युक्त होकर बुद्धिमान हो जाते हैं वे मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों को आत्मा के लिए हानिकारक मानते हैं, इसलिए वे इसे रात्रि के रूप में देखते हैं। वे आत्मा के उत्थान के लिए इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहते हैं और इसलिए वे रात्रि को दिन के रूप में देखते हैं। इन शब्दों का सांकेतिक रूप में प्रयोग कर श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि जो एक सिद्ध महापुरुष के लिए रात्रि है उसे सांसारिक लोग दिन मानते हैं और इसी प्रकार से जिसे सिद्ध महापुरुष दिन समझते हैं वह उनके लिए रात्रि है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 70। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर
इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। अर्थात विशाल समुद्र में निरंतर नदियों के जल के प्रवाह से जलमग्न होने के पश्चात भी इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी विक्षुब्ध न होने की अपनी स्थिति को बनाए रखता है। संसार की सभी नदियां निरंतर समुद्र में मिलकर खाली भी हो जाएं, तब भी समुद्र न तो अतिप्लावित और न ही खाली हो सकता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त अपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठन सभी ओर से जलमग्न शब्द यह व्यक्त करता है कि यदि नदियां वर्षा ऋतु में निरंतर अपना सारा जल सागर में बहाती रहें, तब भी समुद्र में बाढ़ नहीं आ सकती। इसी प्रकार से आत्मज्ञानी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इंद्रियों के विषयों का भोग कर या उनसे वंचित रहते हुए दोनों परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है। केवल ऐसा संत ही वास्तविक शांति पा सकता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 71। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण मनुष्य की शांति के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं और फिर अर्जुन को उनका परित्याग करने को कहते हैं। सांसारिक इच्छाएं, जिस क्षण हम अपनी इच्छाओं को मन में प्रश्रय देते हैं, तब हम लोभ और क्रोध के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए आंतरिक शांति का मार्ग कामनाओं की तुष्टि करने के स्थान पर उनका उन्मूलन करने से प्राप्त होता है। लोभ सर्वप्रथम भौतिक उन्नति की लालसा बहुमूल्य समय को व्यर्थ करने जैसा है। यह कभी न समाप्त होने वाली दौड़ है। विकसित देशों के बहुत कम लोग उत्तम रहन-सहन और खान पान से वंचित रहते हैं, किंतु फिर भी वे विक्षुब्ध रहते हैं क्योंकि उनकी लालसाएं तुष्ट नहीं हुई हैं। अतः जो संतोष का धन पा लेता है, वह जीवन की अनमोल निधि पा लेता है। अहंकार लोगों के बीच होने वाले अधिकतर विवाद अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अधिकतर व्यावसायिक कार्यकारी अधिकारियों में अपनी भुजाओं और पैरों को फैलाए हुए दैत्य के समान अहंकार होता है। सांख्यिकी के आंकड़ों से विदित होता है कि अधिकतर व्यावसायिक कार्यकारी जो उच्च प्रबंधीय स्तर पर अपनी जीविका छोड़ देते हैं, वे ऐसा अपनी व्यावसायिक अक्षमताओं के कारण से नहीं अपितु अपने निजी अहं के कारण करते हैं। अहंकार का पोषण करने और उसे बढ़ाने की अपेक्षा उससे मुक्ति पाने से ही शांति प्राप्त होती है। स्वामित्व अज्ञानता के कारण मन में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। हम संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तब ऐसे में हम सांसारिक पदार्थों को अपना कैसे मान सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 72। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। अर्थात ब्रह्मा का अर्थ भगवान तथा स्थिति का अर्थ भगवत प्राप्ति की अवस्था है। जब आत्मा अंतःकरण को शुद्ध कर लेती है, तब भगवान अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं। अपनी कृपा द्वारा वे आत्मा को दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान ये सब दिव्य शक्तियां आत्मा को भगवत प्राप्ति करने के समय प्रदान करते हैं। उसी क्षण भगवान आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। फिर संचित कर्म अर्थात अनंत जन्मों के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं।
तथा अविद्या अर्थात भौतिक संसार के अनंत जन्मों की अज्ञानता दूर हो जाती है। त्रिगुणों का प्रभाव प्राकृत शक्ति के 3 गुण समाप्त हो जाते हैं। त्रिदोष अर्थात सांसारिक बंधनों के 3 दोषों का भी अंत हो जाता है। पंचक्लेश अर्थात मायिक बुद्धि के 5 विकार नष्ट हो जाते हैं। पंचकोश अर्थात माया शक्ति के 5 आवरण भी जल जाते हैं। इससे आगे के क्रम में आत्मा सदा के लिए माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है। भगवत प्राप्ति की अवस्था प्राप्त करने पर आत्मा को जीवन मुक्त कहा जाता है, अर्थात शरीर में वास करते हुए भी आत्मा मुक्त रहती है। फिर मृत्यु के समय जब मुक्त आत्मा भौतिक शरीर से अलग होती है, तब वह भगवान के परम धाम में प्रवेश करती है। एक बार जब आत्मा भगवान को पा लेती है, तब वह सदा के लिए उससे एकनिष्ठ हो जाती है। इसके पश्चात माया का अंधकार उस पर कभी हावी नहीं हो पाता। माया से सर्वदा मुक्ति को निर्वाण, मोक्ष इत्यादि कहा जाता है। फलस्वरूप मुक्ति ही भगवत प्राप्ति का वास्तविक परिणाम है।